हाँ मैं बता रहा हूं, सुनिए। किसी भी देश में अगर आप अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं तो जब तक उनसे संवाद विमर्श नहीं हो जाता है, उनके व्यक्तिगत फौजदारी कानून तो भारत में आज भी एक है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उनके सामाजिक जीवन को अगर आप नियंत्रित कर रहे हैं, अगर आप बलात् करने की गलती कर गए मित्र, तो आप जान लीजिए कि सुन लीजिए, रूस में भी नशा चढ़ा था। धर्म को अफीम मानने वाले लोग एक कानून लगा दिए और 90 के बाद जब फौजी ताकत कम हुई 15 टुकड़े हो गए, फिर वो पर्सनल लॉ की तरफ लड़े। भारत का हिस्सा पाकिस्तान था, बांग्लादेश की अस्मिता को जब कुचल दिया गया, उनकी भाषा ये सारी चीजें गवर्नमेंट तो देखिए कि गौरव रघुवंशी हमारे साथ मौजूद है। गौरव रघुवंशी का पक्ष जानना बहुत जरूरी। माता आता हूं पांडे साहब, दोबारा आता हूं सर, 1 घंटे की डिबेट है, बहुत सारे मेहमान है, उनका मैं एक बार पक्ष ले लूं, उसके बाद आता हूं आपके पास पांडे साहब। गौरव रघुवंशी, आपकी नेता ने कहा, बीएसपी प्रमुख ने कहा कि भाई हम इसके समर्थन में हैं क्योंकि ये देश हित में है यूसीसी, लेकिन जिस तरीके से इसे अपनाया जा रहा है उस पर आपत्ति है। तरीका क्या है, ये कौन से तरीके पर आपत्ति है आप लोगों को? कुंदन जी देखिए, अभी बहन जी ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तमाम मुद्दों को छुआ है उन्होंने। अब एक लाइन या एक उनका परसेप्शन बना दिया गया है कि बहन जी ने समर्थन कर दिया है। मैं मानता हूं कि बहन जी हो या नहीं, गौरव रघुवंशी क्लैरिटी होना जरूरी है। गौरव रघुवंशी, मैं डिबेट में आगे बढ़ूं। गौरव जी मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। क्लैरिटी होना जरूरी है। मैं ये जानना चाहता हूं, क्या बीएसपी यूसीसी के समर्थन में नहीं है या है? नहीं, यूसीसी के समर्थन में है, लेकिन जिस तरीके से लागू किया जा रहा है उसके पक्ष में नहीं है जी। दूसरा, उन्होंने बहन जी ने आगे कहा है कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और सबके अपने अपने तरीके हैं जीवन जीने के। जीवन से लेकर मृत्यु तक हर मामले में इनकी जीवन शैली अलग अलग है। अगर इन सब में सहमति बन के एक कानून बनता है तो बेहतर है, नहीं किसी पर थोपने का कोई औचित्य नहीं है। इसी संदर्भ में मैं कुंदन जी, भीमराव अंबेडकर जी के लिए कहा जाता है कि उन्होंने यूसीसी के लिए प्रावधान किया था संविधान में, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा था एक संविधान सभा में कि किसी को यह नहीं मानना चाहिए, अगर राज्य के पास शक्ति है तो इसे तुरंत लागू कर देगा। संभव है कि मुसलमान और ईसाई या अन्य समुदाय राज्य को इस संदर्भ में दी गई शक्ति को आपत्तिजनक मान सकते हैं। मुझे लगता है ऐसे करने वाली कोई भी सरकार पागल ही होगी। ये अंबेडकर जी का कोड में कर रहा हूं यहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी समझते थे कि इसको लागू करने में कितनी समस्याएं आ सकती हैं। और तरीका जो अपनाया जा रहा है वो क्या है? ठीक है, आप चौराहे पे बहस करा रहे हैं इसको लेके। नहीं, बहस तो जरूरी है। अगर इतनी बड़ी चीजें, इतना बड़ा बदलाव आने जा रहा है तो उस पर बहस जरूरी, हर स्तर पर बहस होना जरूरी। श्रीवास्तव साहब, मैं आ रहा हूं, बाकी मेहमान है, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपकी जो आपत्तियां आप दर्ज कराइएगा। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के भी मौजूद हैं दीपक रंजन साहब। दीपक रंजन साहब, समर्थन तो मिल रहा है सरकार को, ठीक है, तरीके पर सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष के जो धुर विरोधी पार्टियां हैं वो समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी को क्या नहीं लगता कि यूसीसी देश हित में है? जेंडर इक्वालिटी के लिए, खासतौर पर जेंडर इक्वालिटी के लिए बहुत जरूरी है यूसीसी। देखिए कुंदन जी, अगर ये इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया है तो समाजवादी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये जो अभी तक दिख रहा है ये इंटरेस्ट ऑफ बीजेपी शो हो रहा है, क्योंकि 2016 में भी इन्होंने इसका मसौदा तैयार किया था, फिर लोगों से राय मशवरा करने के बाद ये उसमें रोल बैक कर गए, बैकआउट कर गए। ये उस टाइम इसको इन्होंने इंप्लीमेंट करने का काम क्यों नहीं किया? आज जब 4-6 महीने बाद चुनाव है तो फिर इनको एकदम से जो है ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड इनको याद आया। देखिए, मुझे इनके टाइमिंग पे और मुझे इनकी मनसा पे जो है, अभी हमारे बड़े भाई आदरणीय हरिशंकर श्रीवास्तव जी गोवा का उल्लेख कर रहे थे कि गोवा में यूसीसी लागू है। जब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है तो अन्य राज्यों में क्यों नहीं लागू है? देखिए, गोवा का एक अपना कानून है, गोवा एक अपने हिसाब से चलता है। और गोवा में यह है कि पति पत्नी की अगर शादी होती है और पत्नी किसी कारणवश अगर बच्चा नहीं पैदा कर पाती तो पति को पूरा हक है दूसरी शादी करने का। तो यूसीसी में एक टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड के लिए, और हिंदुओं के लिए स्पेसिफिक, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो हिंदुओं के लिए स्पेसिफिक छूट दी गई है। मैं जिक्र जो कर रहा हूं तो फिर उसको आधार नहीं बनाना चाहिए ना। आज आप कह रहे हैं कि हमारा उत्तराखंड में जो है वो ड्राफ्ट तैयार हो गया है। एक तरफ तो 14 जून को
आप लोगों से राय मांगने की आप बात कर रहे हो? क्या जैन समुदाय के लोगों से आपकी बात हो गई? क्या आदिवासी समुदाय से आपकी बात हो गई? क्या साकी समुदाय से आपकी बात हो गई? किन समुदायों से आपकी बात हो गई? क्या मौलवी मौलाना से, धर्मगुरुओं से आपकी बात हो गई? जब बात आपकी होगी और फिर आपके पास संख्या बल है, आप मानसून सत्र में इसको पेश करना चाहते हैं, तो आप इस पर चर्चा करिए। लोगों के विचार आएंगे, लोग अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचार आएंगे, और अगर आपको लगता है कि ये इंडिया के इंटरेस्ट में है तो आप इसको बिल्कुल आप गो अहेड, आप आगे। लेकिन हमें आपके मंशा पे और हमें आपकी टाइमिंग पे संदेह है, क्योंकि आप लोग कहते कुछ और हो, करते कुछ और हो। चलिए टाइमिंग को लेकर के ठीक है दीपक जी, मैं जानना 2000 का नोट, 7 साल बाद 7 साल में आप अपना नोट नहीं चला। नहीं दीपक जी, विपक्ष को डर सिर्फ यही है ना कि जो टाइमिंग है इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, केंद्र सरकार को मिल सकता है, ये डर है विपक्ष को। नहीं देखिए कुंदन जी, इनको फायदा होगा नुकसान होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि इन्होंने 9 साल में कुछ किया तो है नहीं। जनता जिनसे स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की बात कर रही है, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार में इन्होंने क्या किया? अब इन्होंने एक नया यूसीसी जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड इन्होंने ला करके तीर की तरीके से पूरे हिंदुस्तान में छोड़ दिया। अब हिंदुस्तान वाले आपस में इसमें वाद विवाद और चीजें इफ बट, क्या होना है क्या नहीं होना है। अरे जो आपने मसौदा तैयार किया है बिंदुवार आप उसको बताइए कि क्या क्या पॉइंट्स आपके रहेंगे, खासी समुदाय के लिए क्या रहेगा, जैन समुदाय के लिए क्या रहेगा, अल्पसंख्यक भाइयों बहनों के लिए क्या रहेगा, और गोवा से आप उसको कंपेयर कर रहे हो। गोवा में अभी तक जो चीज, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि गोवा में यूसीसी लागू है वहां पे, लेकिन वहां का कानून तो कुछ और बोलता है। नहीं, वहां का कानून तो पुर्तगीज 1962 यूसीसी है, वो हिंदुस्तान ठीक है, वो 1962 से लागू, उस पर हम बहस अलग से करेंगे। आचार्य शैलेश जी हमारे साथ मौजूद, मैं आता हूं सर, वापस आता हूं। आचार्य शैलेश जी हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु। मैं कुंदन जी मैं यही पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई से कि इनका मसौदा क्या है। हाँ ठीक है, उस पर मैं सवाल लूंगा। श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस भी सवाल पूछ रही है। आचार्य शैलेश जी, कल हमने डिबेट करी थी, जो तमाम जो धर्मों के प्रतिनिधि हैं उनसे डिबेट करी थी, और आज हम पॉलिटिकल एंगल को भी उसमें जोड़ रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कम से कम हिंदुओं को कोई आपत्ति है क्या इस पूरे यूसीसी से, क्योंकि कहा जा रहा है आदिवासी समुदाय इसके विरोध में है और विरोध कर सकता है। धन्यवाद कुंदन जी। ऐसा है कि इस भारत में कुछ पार्टियां ऐसी है जो अंग्रेजों की तरह चाल खेलती है, वह हिंदुओं को अलग अलग भागों में विभक्त करना चाहती है। इस देश में यह गौरवशाली बात है कि एक राष्ट्र एक कानून बनने जा रहा है, यह सबसे सुखद बात है। और भारत के जितने भी साधु संत हैं वह भारतीय जनता पार्टी पर बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। 370 हटाने की बात कही थी आज से 40 साल पहले, आज 370 हट गया। उन्होंने राम मंदिर बनाने की बात कही थी, 1990 से पहले से कहते आ रहे थे। राम मंदिर निर्माण हो गया, 2024 के जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही थी, यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लागू हो रहा है। तो विपक्षी पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं है। आज इस देश में जरूरत है कि शरिया कानून को लागू ना करे। आज पूरे राष्ट्र के लिए, सभी धर्मों के लिए एक कानून बन रहा है, इससे सुखद कुछ नहीं हो सकता। कोई मैरिज एक्ट है उसमें डाइवोर्स की बात होती है, कहीं पर जो है हलाला की बात होती है, कहीं 3 तलाक की बात होती है। लेकिन भारत में सनातन धर्म में किसी भी तरह के विवाह के बाद शादी को तोड़ने का कोई ऐसा नियम कानून प्रावधान नहीं है। इसलिए सनातन धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। और जब समान नागरिक अधिकार जब मिलेगा सभी को, और यूसीसी आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, तो इससे महिलाओं को सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त होगा। आज जिस प्रकार महिलाएं, आप देखिए मुस्लिम समुदाय की जो बहनें इंटरनेट के माध्यम से तलाक ले लेती थी, तलाक उनका पति का करके उनको घर से निकाल देता था। उनका जीवन में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको कोई नहीं समझ पाता था। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार 3 तलाक को खत्म करके मुस्लिम बहनों को जिस तरह अधिकार दिया, ताकत दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि पूरे भारत में सभी धर्मों के लिए एक कानून होगा। जब एक कानून होगा तो इस देश में शरिया कानून लागू नहीं हो पाएगा। इस देश में जिस तरह मारकाट हो रहा है नहीं होगा। पूरे सनातन धर्मावलंबी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरी तरह से सहयोग करेंगे, ठीक है, और समर्थन करते हैं।